हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सीडीपी के सुपर 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास जो है वो टाइमर वाली क्लास होने वाली है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, जिससे आप लोग सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? आपके ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी मैकाले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी मैकाले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, डिसलेक्सिया संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, डी व्यवहारिक विकार से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पठन विकार से। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए दूसरे समान बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, जिससे उसके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए पीटी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रोबेल ने, डी माउंटेनसरी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल ने। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आपके ऑप्शन है ए आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि आपको स्वयं अभिभावक से जाके मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए टोली आयु, बी जीवन का अनोखा काल, सी बक्की अवस्था, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था को इन सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए 5 से 10 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 3 से 14 वर्ष, डी 4 से 18 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 12 वर्ष। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि जो है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसा प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है?
आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ऐसा सोचने लगते हैं बच्चे किशोरावस्था में, इसलिए इस अवस्था को तूफान और परेशानियों की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 6 पाउंड, बी 9 पाउंड, सी 8 पाउंड, डी 12 पाउंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 9 पाउंड। एक नवजात शिशु का भार 9 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक, बी वुडवर्थ, सी स्किनर, डी गिलफोर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 12, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शन है ए विचार, बी कल्पना, सी सृजनात्मकता, डी समस्या समाधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान जो है वो समस्या समाधान है। क्वेश्चन नंबर 13, बालक का विकास परिणाम है। आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास जो है वो परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों जो हैं वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये तीनों संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है ए व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, बी अधिक पाठ्य पुस्तकें, सी अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, डी उत्सुक माता पिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। बालकों में अधिगम के विकास में अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 270, बी 206, सी 250, डी 235। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 270। जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? आपके ऑप्शन है ए भावना और मनोभाव, बी संस्कृति और प्रशिक्षण, सी बच्चे का दृष्टिकोण, डी लक्ष्य और प्रयोजन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। बच्चे का जो है कि मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो जो प्रशिक्षण है वो अगर अच्छा नहीं होता है तो बच्चे जो है क्लास लेने में रुचि नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार जो है वो 100 शब्द हो जाता है, मतलब कि 100 शब्दों को वह अपने माइंड में संग्रहित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये निगेटिव क्वेश्चन है तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए सीखने की प्रक्रिया में, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्रता, सी चिंतन प्रक्रिया, डी अनुकरण द्वारा सीखने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण द्वारा सीखना। देखिए यहाँ पर शैशवावस्था की मुख्य विशेषता जो है वो अनुकरण द्वारा सीखना नहीं है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से सीखना बालक जो है वो बाल्यावस्था में शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए सीखने का पठार, बी सीखने का स्थानांतरण, सी सीखने का वक्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीखने का वक्र। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना सीखने का वक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आपके ऑप्शन है ए स्वयं को समझने में, बी बालकों को समझने में, सी शिक्षण विधियों के चयन में, डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में। क्वेश्चन नंबर 24, तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। ये कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक का, बी ब्रूनर का, सी वाटसन का, डी वुडवर्थ का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन का। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए अभियोग्यता का विकास, बी बच्चे का विकास, सी शारीरिक कौशल का विकास, डी व्यक्तिगत विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। आपके ऑप्शन है ए आत्मकेंद्रित, बी रूढ़िवादी, सी सामाजिकता, डी दब्बू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता। सामाजिकता जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए प्यास, बी निद्रा, सी भूख, डी सुरक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। सुरक्षा जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी विद्यालय, सी समुदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बच्चे के सामाजिक विकास को परिवार, विद्यालय और समुदाय जो है ये बढ़ावा देता है, न कि उसको प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? निगेटिव क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए तर्क करना, बी प्रश्न पूछना, सी जांच पड़ताल, डी अनुकरण करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना जो है वो सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विज्ञान, बी गणित, सी सामाजिक मानव विज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निगमन विधि का प्रयोग सभी विषयों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विज्ञान, गणित, सामाजिक मानव विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर ये हैं आप लोगों के लिए सीटेट सीडीपी के सुपर 30 क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए हमेशा सीटेट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।